बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वही है अकबर जिसने कुरान मजीद को सीने से लगा रखा है। मोमिन का ये किरदार है, मोमिन की ये पहचान, अखलास में हो रूह तो अखलाक में हो जान। ईमान की बिजली हो तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में तलवार हो तो दूसरे में कुरान। मैं सबसे पहले उन हुफाज का जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से कुरान मजीद को अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया है। मैं उनको, उनके वालिदैन को, उनके असाज़ा कराम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि मुबारकबाद उसी को दी जाती है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों से नवाजा हो। तो ये मुबारकबाद इसीलिए पेश की है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उतारी हुई आखिरी अलहामी किताब है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा महबूब है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ली। बाकी किसी आसमानी किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं ली। बाकी किताबें किताबुल्लाह थी, कुरान मजीद कलामुल्लाह है। जो किताबुल्लाह हो उसे तो मिटाया जा सकता है, लेकिन जो कलामुल्लाह हो उसे कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। कुरान मजीद जिस तरह ये खुद आला वारफा किताब है, उसी तरह जो इसको अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी बहुत बुलंद मुकाम दिया है। हाफ़िज़ कुरान का बहुत बड़ा दर्जा है। जब ये कब्र में जाता है, कब्र में इसके नीचे बिस्तर बिछा दिया जाता है और खुशबूदार जन्नत का फूल इसके सीने पर रख दिया जाता है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। खुशबूदार जन्नत का फूल इसके सीने पर रख दिया जाता है। और हाँ, अगर कोई मौजी कीड़ा दाखिल होकर इसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो कुरान मजीद फ़ौरन उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक लेता। क़यामत का मंजर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सर पर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, बाई बाई के काम नहीं आएगा, लोग अपने गुनाहों के पसीने में डूबे होंगे, औलाद वालिदैन के काम नहीं आएगी। क्या देखते हैं कि एक जमात आ रही है, उनके सरों पर रोशन ताज हैं। इतने रोशन के बाद फुकहा ने लिखा है कि सूरज की रोशनी भी उनके आगे मध्यम पड़ जाएगी। क्या देखते हैं कि एक जमात आ रही है, लोग हैरानगी के साथ देखेंगे और कहेंगे इतनी अज़मतों वाले, इतने बुलंद मुकाम वाले कौन लोग हैं? क्या ये रसूलों की जमात है? क्या ये अंबिया की जमात है? क्या ये सहाबा की जमात है? क्या ये ताबईन की जमात है? क्या ये तबा ताबईन की जमात है? क्या ये सहाबा की जमात है? क्या ये वलियों की जमात है? क्या ये शुहदा की जमात है? क्या ये फुकहा की जमात है? क्या ये मुहद्दिसीन की जमात है? कहा जाएगा नहीं नहीं, ना ये रसूलों की जमात है, ना ये अंबिया की जमात है, ना ये सहाबा की जमात है, ना ये ताबईन की जमात है, ना ये तबा ताबईन की जमात है, ना ये फुकहा की जमात है, ना ये शुहदा की जमात है, ना ये वलियों की जमात है, ना ये गौसों की जमात है, ना ये अब्दालों की जमात है। कहा जाएगा फिर इतनी अज़मत वाले, इतने बुलंद मुकाम वाले कौन लोग हैं? तो कहा जाएगा ये हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं। हाफ़िज़ कुरान नहीं, हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं। एक शख्स का बाप फौत हो चुका है और उसके गुनाहों की वजह से उस पर सांप बिच्छू मुसल्लत हैं और उसके गुनाहों का उसको अज़ाब हो रहा है। और कोई डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की डिग्रियां लेकर अपने बाप की कब्र पर रख दे, कोई हेड मास्टर अपनी हेड मास्टरी की डिग्रियां लेकर अपने बाप की कब्र पर रख दे, कोई मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री की डिग्रियां लेकर अपने बाप की कब्र पर रख दे, लेकिन उसके अज़ाब में ज़रा भी कमी नहीं आएगी। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, यह ज़िंदगी की ज़रूरत है। हाँ, अगर यही हाफ़िज़ कुरान 2-4 आयत ही पढ़कर अपने बाप को बख्श दे, उसका तमाम का तमाम अज़ाब हटा दिया जाता है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी आला वारफा किताब, जहन में सवाल उठता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत कैसे फरमाएंगे, जबकि कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ نصیحت اتاری، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذہن میں سوال آتا ہے، اتنی قیمتی کتاب اللہ اس کی حفاظت کیسے فرمائیں گے؟ آج ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم اس کو تالا لگا کے رکھتے ہیں، کوئی بھی قیمتی چیز ہے ہم اس کو تالا لگا کر رکھتے ہیں، لیکن اتنی اعلیٰ وارفہ کتاب اللہ اس کی حفاظت کیسے فرمائیں گے؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن میرا ہوگا، سینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ صدیق اکبر کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ فاروق اعظم کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ عثمان ذو النورین کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ حیدر کرار کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ صحابہ کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ تابعین کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ فقہا کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ ولیوں کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، سینہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ کیوں نہ اسلام بلند ہو، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں ہے۔ قول محمد ہے قول خدا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔